नमस्कार। इस वक्त मैं सांचौर NH 68 जो हाईवे है और मेन चौराहे है वहां पर अभी धरना प्रदर्शन चल रहा है। धरना प्रदर्शन में ये मांग है कि सांचौर के अंदर पिछले काफी टाइम के अंदर स्थितियां हैं, सड़क NH 68 हाईवे है उनकी स्थितियां बहुत ही नाजुक हो चुकी है। आए दिन सांचौर के अंदर छोटे मोटे हादसे हो रहे हैं। आपने 2 दिन पहले जिस तरीके से एक महिला कांस्टेबल है जो इस दुनिया के अंदर नहीं रहे, वो भी गड्ढों की लापरवाही की वजह से जो हादसा हुआ है। और यहाँ पर पिछले टाइम में आज 15 दिन पहले और भी धरना प्रदर्शन था, परंतु अब आज सांचौर के अंदर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और ये जो धरना प्रदर्शन है इनकी क्या कुछ मांग है, पूरी जानकारी है हमारे साथ में यहाँ के जो धरना पर मौजूद है। सर, आप पिछले काफी टाइम से लगातार जो धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, मुख्य मांग सर आपकी क्या है? हमारी मुख्य मांग एक ही है कि सांचौर की जनता सुव्यवस्थित रहे। दुकानों चारों तरफ दुकानों के धूल उड़ रही, ये न उड़े और रोड बने। पुल से पहले सर्विस रोड दोनों तरफ बने और सही व्यवस्था रहे, ये व्हीकल सही ढंग से चले और फिर उसके बाद पुल का काम चालू हो। यही हमारी मांग है और ये मांग जब तक पूरी नहीं होगी वहां तक हम धरना प्रदर्शन चालू रखेंगे। हम कोई दबाव में नहीं आएंगे और ठेकेदार की ये हठधर्मी के कारण ये परेशान, सांचौर की पूरी जनता परेशान हो रही है। जनता की समस्या के लिए हम यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता गौरव जी सारण के नेतृत्व में हम यहाँ धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। इसके लिए हम संघर्ष करेंगे और जल्दी से जल्दी सरकार और प्रशासन को हम अवगत कराना चाहते हैं कि यह समस्या का समाधान जल्दी से जल्दी हो, जनता परेशान न हो। इसीलिए जल्दी से जल्दी इन ठेकेदार को समझाए और ठेकेदार सुव्यवस्थित रूप से काम करे, यही हमारी मांग है। और गौरव जी सारण से और भी सर, आप भी यहाँ पर धरना स्थल पर मौजूद हैं। आपकी जो मुख्य मांग है और विशेषकर अब सांचौर के अंदर जो काफी लगभग साल भर हो गया है, सांचौर की जो मार्केट है पूरी तरीके से त्राही हो गई, यानी इस धूल मिट्टी से और लगातार हादसे हो रहे हैं। आप कितनी गहनता से इस मामले को देखते हैं? हम ये चाहते हैं इस पुल एलिवेंट पुल का काम DPR के तहत हो। इसके दोनों तरफ से पहले सर्विस रोड बने और ये बिजली की लाइनें हैं, ये अंडरग्राउंड का प्रोसेस है और उन्होंने ऊपर कर दिया है। ये करके काम शुरू करें। बिल्कुल। हमारे साथ में गौरव जी हैं जो यहाँ के पूरे जो धरने का जिस तरीके से नेतृत्व करें। आप युवा हैं, लगातार आपने पिछले टाइम भी धरना दिया था। क्या आपकी जो मांग है और आज आपको जो सही से मांग को अगर बात करें तो ये वाजिब मांग है, इसको धरना नहीं करना चाहिए, परंतु आपको इस धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है आपको? प्रशासन और ठेकेदार दोनों ही कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं, इसलिए सांचौर की जनता के लिए युवा कांग्रेस द्वारा आज धरना दिया गया है जो अनिश्चितकालीन धरना चलेगा। हमने पिछली 17 तारीख को इनको अल्टीमेटम दिया था कि भाई आप जो एलिवेटेड ब्रिज बन रहा है उसके दोनों तरफ सर्विस रोड का निर्माण पहले करें जो नियमानुसार है, और साथ ही DPR के तहत जो बिजली की लाइनें हैं वो सभी जगह एलिवेटेड ब्रिज बन रहे हैं, वो अंडरग्राउंड का प्रोसेस है। लेकिन इन्होंने गालमेल करके, घपलेबाजी करके, भ्रष्टाचार करके उसको अपर हेड कर दिया है, जिसको पुनः अंडरग्राउंड करे और NH 68 जो गांधो से लेकर के और गुजरात बॉर्डर तक बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त है, उसकी जल्द से जल्द मरम्मत को लेकर के आज हमारा धरना है और ये अनिश्चितकालीन चलेगा जब तक हमारी मांगों को नहीं माना जाता। अच्छा, सांचौर के अंदर जो सड़क के हाल है बहुत काफी टाइम से बेहाल है, लगातार हादसे हो रहे हैं, परंतु किसी तरीके का निस्तारण नहीं किया गया है। आप उन मामले को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको लेकर आपकी क्या मांग रहेगी? हमारी मांगे है जल्द से जल्द आप रोड को सही करें, प्रशासन से मांग कर रहे हैं। और युवा कांग्रेस हमेशा सांचौर के आम जनता के लिए लड़ाई लड़ता रहा है और आज भी लड़ाई लड़ रहे हैं। युवा कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता सक्रिय रूप से सांचौर की जनता के लिए तैयार है, चाहे पुलिस प्रशासन युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जेल में डाले, मुकदमे लगाए, लेकिन सांचौर का युवा कांग्रेस का कार्यकर्ता आम जनता के लिए लड़ाई लड़ता रहे। आपने पिछली बार भी धरना प्रदर्शन दिया था, अभी भी आपका धरना है जो अनिश्चितकालीन। अगर आपकी मांगे नहीं मानते तो आगे क्या जाएगा? अगर हमारी मांगे नहीं मानते तो हम अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे और ठेकेदार का हमने काम रुकवा दिया है। ठेकेदार को गलत तरीके से भ्रष्टाचार करके अवैध रूप से जो काम कर रहा है वो नहीं करने दिया जाएगा।
और ये कतई बर्दाश्त नहीं है। जब तक मांगे नहीं मानी जा रही है, हमसे ठेकेदार को काम नहीं करने देंगे। काफी अगर बात करें जो पार्टियों के जो पदाधिकारी, उनका सवाल है कि ये धरना प्रदर्शन है काम को रोकने के लिए, या इस तरीके के मतलब सवाल निकल के सामने आ रहे हैं। क्या आप जो का यहाँ पर धरना प्रदर्शन बैठे हैं, क्या आपका ये मतलब है कि ये काम रुके या बाधा बने काम की? हमारा ये उद्देश्य कतई नहीं है कि काम को हम रोके। काम हमारे को मजबूरी में रोकना पड़ रहा है। आप गलत तरीके से काम कर रहे हो, डीपीआर के तहत काम नहीं कर रहे हो, इसके लिए हम रुकवा रहे हैं। आप डीपीआर के अनुसार काम करो, हम आपका पूरा सहयोग करेंगे। जो डीपीआर में लाइट का है, एलिवेटेड ब्रिज के साइड में सर्विस रोडों का है, वो तो नियमानुसार है। उनको पहले सर्विस रोड बनानी है, आवागमन सुगम तरीके से रहे, उसके लिए हमारी मांगे हैं। हम अवैध तरीके से काम नहीं करने देंगे। बिल्कुल। आप भी अगर बात करें तो जिस तरीके से एक किसान नेता हैं और हमेशा आप नेतृत्व में आगे खड़े रहते हैं, आपकी क्या मांग है? मांग में यही है कि जो एलिवेटेड ब्रिज बन रहा है, निर्माणाधीन है, इसके दोनों तरफ जो रोड है वो ठेकेदार ने उसमें पैसा बचाने की कोशिश की है और इसका खामियाजा सीधा का सीधा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। यहाँ से मोटरसाइकिल वाले रोज गिरते हैं, स्लिप हो जाते हैं और बड़े बड़े खड्डे हो चुके हैं इस रोड के अंदर। बिना काम का, मतलब सिर्फ और सिर्फ यहाँ वो कंक्रीट डाली है, बाकी रोड है ही नहीं। आप कहीं भी देखो, ब्रिज के काम पूरे देश में चलते हैं, हमने केवल सांचौर नहीं देखा, बाहर अदर स्टेट में हमने देखे हैं ब्रिज के जहाँ काम चलते हैं, साइड में इस प्रकार का रोड होता है। कम से कम 25-25 फीट का साइड में रोड बनाया जाता है या फिर एक बड़ा डाइवर्जन राउंड में दिया जाता है। ये काम बिल्कुल इस ठेकेदार ने नहीं किया। मुझे तो इसमें पूरी की पूरी कमीशन खोरी लग रही है। और आपने जिस तरह से भाई गौरव जी को एक सवाल किया, मैं उसका जवाब इसके साथ में दे देता हूँ कि भाई यहाँ के कुछ लोग कह रहे हैं काम रुकाने के। देखिए, ऐसे लोगों का दिमाग है वो दिवालिया हो चुका है मेरे हिसाब से। अरे ये तो यूथ कांग्रेस को समर्थन देने हम तो आए, हम इस पार्टी के सदस्य थोड़ी है। पूरा सांचौर आज चाहता है कि हम इन लोगों को समर्थन दें ताकि ये मुद्दा सुलझाए। यहाँ पर किसी की जान जा सकती, जान से ज्यादा क्या हो सकता है। तो ठेकेदार को तय समय पर बहुत कम समय में सोचना चाहिए। अगर कहीं यहाँ पर बड़ा हादसा हो गया तो मुझे लगता है ये ठेकेदार वापस सांचौर आएगा नहीं। देखिए, यहाँ पर जो सांचौर के लोगों की मांग है वाजिब है, क्योंकि सांचौर के अंदर अगर बात करें, जितने भी ड्राइवर गुजरते हैं या फिर यहाँ के लोगों की अगर बात करें, जो सांचौर के गड्ढे हैं पूरे भारत भर में छाए हुए हैं, क्योंकि आए दिन सांचौर के अंदर छोटे मोटे हादसे हो रहे हैं। आखिर ये तो देखने वाली बात होगी कि सरकार या प्रशासन, यहाँ के ठेकेदार किस तरीके से इस जो यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है, इनकी क्या मांग मानते हैं, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। परंतु इनका धरना है वो अब